अब बोल क्या करेगी? हाँ, क्या दिखाएगी मुझे? बोल ना। हाँ बोल। वॉचमैन! वॉचमैन! सिद्धू, आर यू ओके? क्या हो गया? कैसे लगी? सिद्धू बेटा, इसका तो सर फूट गया। आपने हमारा पूरा बोर्डिंग प्रीमाइसेस तो देख ही लिया, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों में डिसिप्लिन बनाए रखना, और यही हमारे स्कूल का मोटो है। हमारे यहाँ टोटल 650 बच्चे हैं, यही 4th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मिलाकर। और ये हमारे हॉस्टल के कमरे हैं, ये देखिए, ये हमारे स्कूल के कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं। गुड नाइट मेरा बंदर बच्चा। थैंक यू। हाँ डॉली, क्या हुआ? क्या? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ से बस निकल ही रहे हैं। बाय। पिंकी, हमें फौरन निकलना होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राशि को चोट लगी क्या? राशि तो ठीक है। एक्चुअली मासी, राशि ने एक लड़के को धक्का मारा, बिल्डिंग का ही लड़का, और उसका सर फूट गया। हाँ, उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। राशि यही है और डॉली मामी भी यही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है मासी, आप आ जाओ। वैसे भी पता नहीं मॉम डैड कितनी देर लगाएंगे। अरे तू दीदी को क्यों बुला रही है? दे फोन दे। हेलो दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पिंकी दी और जीजू से बात कर ली है, वो बस आते ही होंगे, आपकी आने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, उस लड़के को ज्यादा चोट लगी क्या? पता नहीं, कह रहे थे कि खून तो काफी बहा है। हे भगवान, इस लड़की को क्या होता जा रहा है? सच में इस पर कोई भूत सवार हो गया है। चल ठीक है, कोई जरूरत हो ना तो मुझे फोन करना, बल्कि इन्हीं को सीधा फोन कर लेना। वहाँ किसी आदमी का होना बहुत जरूरी है। जी दीदी, इसीलिए मैंने लवली को भी बुला लिया है। चल ठीक है, बाय। हे भगवान, ये हमारे बच्चों को क्या होता जा रहा है? हमारे बच्चों की रक्षा करना वाहेगुरु। रावी बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है? मॉम डैड बस आते ही होंगे। चल आजा, खाना खा ले। कम बी अ गुड गर्ल, आजा। सनी रोटी ले। राशि बेटा, तेरे लिए सब्जी का रोल बना लूं? बेटा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा आ रहे हैं। हाँ राशि, खाना खा ले। इतना सोच क्या रही है? तूने सर फोड़ना था वो तो फोड़ दिया, अब खाना तो खा ले मजे लेकर। रावी, नहीं मामी, आपको नहीं पता, मम्मा पापा के आने के बाद उनको कितना झेलना पड़ेगा। रावी, ले आओ ना बेटा, थोड़ा सा खा लेगी मामी की खातिर। गुड गर्ल, मैं देखती हूँ। यस, आहूजा साहब को बुलाइए। आई एम आर के बत्रा, चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी।
जी वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? आप कौन है? जी मैं मिसेस आहूजा की सिस्टर इन लॉ। आपको पता है उनकी बेटी ने एक लड़के का सर फोड़ दिया है। उसका बाप अभी अभी उसको लेके हॉस्पिटल गया है। कितना खून बह गया उस लड़के का। देखिए मिस्टर बत्रा, इस वक्त मेरे जीजू, मेरा मतलब है मिस्टर आहूजा घर पर नहीं है। जब वो लौटेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। अधिकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर आहूजा घर में छुप कर बैठे? जी देखिए, राशि आहूजा के खिलाफ कंप्लेन आई है, सीरियस कंप्लेन। जब वो घर पर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। उससे कह देना पत्रा साहब आए थे। कैसा अजीब कैरेक्टर था ये, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हाँ मामी, अब तो ऐसा होगा ही ना। जो मम्मी पापा ने इज्जत कमाई थी इतने सालों में, वो इस लड़की ने मिट्टी में मिला दी है। अब तो इस बिल्डिंग में हमसे कोई भी कैसे भी बात कर सकता है। दीदी अब बिल्कुल भी डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धू एकदम अपने पापा पे गया, पागल। राशि बेटा ध्यान से सुन। अब बिल्डिंग में अगर तुझसे कोई भी पूछे ना तो तू बिल्कुल मत बताना कि तूने मारा है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, सबसे झूठ कह देना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राशि से ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ कहे। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक मॉम डैड नहीं आ जाते तब तक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक बार वो आ जाए फिर देखते हैं कि कैसे हैंडल करना है। अंडरस्टूड? सनी बेटा चलो हम चल के होमवर्क करेंगे, ओके? उठ आजा। आई लव यू दीदी। गुड बॉय। मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये गंदा वाला चिकना इसका फेवरेट है। ये रावी मैम आप सबके लिए बहुत महान है। तुम बेबे से माफी मांगोगी या नहीं? मुझसे कौन माफी मांगेगा? मेरी 30th बर्थडे पार्टी की सत्यानाश हुई। रावी दीदी का वेट नहीं करेगी? मैं नीचे ही जा रही हूँ और रावी दीदी अकेली भी आ सकती है। हॉस्टल में ना डिसिप्लिन मिलेगा, वहाँ सारे बच्चे समान होंगे तो किसके आगे जिद करेंगे? ना कोई छोटा भाई होगा, ना कोई बड़ी बहन, और ना ही हम। आहूजा जी, हॉस्पिटल गए थे आप? सिद्धू को देखने गए थे? अच्छा किया जी आपने। वैसे कैसा वो? सुना बहुत खून बहा है। बचेगा? क्या? नहीं बचेगा? वैसे आहूजा जी, आपकी बेटे की सिद्धू से कोई दुश्मनी थी? आप कहाँ थे जब ये हुआ? आपने अपनी आंखों से देखा है? ओ ना जी, मैंने तो सुना। वैसे माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में मार्केट जाना है। अच्छा जी, मिलता हूँ। जी ये क्या कह रहा था? पिंकी, इसकी बात को इम्पोर्टेंस मत दो। लोगों की तो आदत होती है सुनी सुनाई बात पर कमेंट करना, उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलना। लोग तो कुछ भी कहेंगे। हम जब तक राशि से बात नहीं कर लेते, हमें कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ओके? हाँ ठीक है।
देख मेरी बहन, अब ऐसी भोली शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। तुझे जो करना था तूने कर लिया। और हाँ, इसके बाद मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती, तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। रावी, मैं देखती हूँ। राशि कहाँ है? राशि, पापा, देखा आपने इसने कैसी हरकत की है? सिद्धू का सर फोड़ा है। मम्मा, ये बदतमीजी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गई है। पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गई है। किसी की परवाह ही नहीं है, किसी का लिहाज ही नहीं है। बदतमीज कहीं की। एंड पता है, थोड़ी देर पहले बत्रा अंकल आए थे, पूछा कैसे बात करके गए डॉली मामी से। क्यों? क्योंकि इसने हरकत ही ऐसी की है। इसे तो आप दोनों की इज्जत की भी परवाह नहीं है। पापा, मैंने तो सिर्फ सिद्धू को पुश किया था। उसकी शूलेस खुली थी और वो ट्रिप हो गया तो वो गिर गया। पापा, वो मुझे पुश कर रहा था, मैंने तो बस उसका हाथ झटका। बेटा, आपको उसे पुश करने की जरूरत क्या थी? मम्मा, वो ना रावी दीदी को। साहब, बत्रा साहब बुला रहे हैं आपको घर पे। ठीक है, अभी आ दो। ओके साहब। बेटा, रो मत, प्लीज डोंट क्राई। मैं अभी आता हूँ, फिर बात करेंगे। ओके? मैं भी इनके साथ होकर आती हूँ। सर फूटा है उसका, ओझा साहब, सर फूटा है। मैं समझ सकता हूँ बत्रा जी, सर पर चोट आई है। मुझे बहुत अफसोस है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। तो शर्मिंदा होने से क्या होगा? कितना खून बह गया उसका। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ बत्रा जी। अरे तो क्या किसी का सर फोड़कर ऐसे माफी मांगी जाती है? तो आप क्या चाहते हैं? सिद्धू के इलाज में जो भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और बच्चों से गलती होती रहती है। पैसे का रौब किसी और को दिखाना ओझा जी, सजा तो मिलेगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर बत्रा? राशि ने जानबूझकर? अरे जानबूझकर नहीं तो क्या खेल में मारा है? यही सिखाते हैं आप लोग अपने बच्चों को। बत्रा जी, मेरी बेटी से गलती हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि आप हमसे कुछ भी कहेंगे, किसी भी तरह की बात करेंगे। मैंने अपनी बेटी से बात की है और उसने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है और ना ही चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं जानता कि सिद्धू को कितनी चोट लगी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी बेटी ने वही किया है जो उसने मुझसे कहा है और मैं अपनी बेटी का विश्वास करूंगा। हाँ, तो चोर का विश्वास तो चोर के साथ ही करेंगे। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर बत्रा। आप हमें आपकी बकवास सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। डोंट शाउट इन माय हाउस। तो क्यों बुलाया आपने हमें अपने घर में? सोसाइटी की ऑफिस में बुला लेते। आप किसे दोस्त दिखा रहे हैं? डोंट टॉक टू मी ओझा जी। शाम को सोसाइटी की मीटिंग है इसी बारे में, वहीं आकर अपनी सफाई देना। मुझे आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने गलती की है, कोई जुर्म नहीं। चलो बेटी। ओझा जी। जी शर्मा जी। मिनी बता रही थी सिद्धू के सर से काफी खून निकला है। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। माफ करना मिस्टर ओझा, सोसाइटी में ऐसी मार पिटाई आज तक देखने को नहीं मिली है। अब तो बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगने लगा है। आप राशि को कंट्रोल क्यों नहीं करते? आज किसी का सर फोड़ा है, कल किसी के हाथ पैर तोड़ देगी। बहुत बदतमीज हो गई है। आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? तो भगवान ही मालिक है इस सोसाइटी का। पर गिन्नी को कैसे पता चला कि राशि को हॉस्टल भेजने के बारे में सोच रहे हैं? बच्ची है जी, बेवकूफ नहीं है, एहसास हो ही जाता है। वैसे राशि ने जो बवाल किया ना, उससे पूरी बिल्डिंग को पता चल गया होगा कि राशि को बोर्डिंग भेजने की बात चल रही है। और आपको पता है, रावी बता रही थी कि राशि के माथे पर शिकन तक नहीं आई, उसने सॉरी तक नहीं बोला।
कितनी गलत बात है। आप तो देख ही रहे ना आजकल किस तरह तुनक कर वो जवाब देती है अपने माँ बाप को। एक बात बताओ जी, आज से पहले कभी राशि ने ऐसा बर्ताव किया? नहीं ना। वो मेरी बात मानो, बच्ची है बच्ची। देखिए, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, वो मेरी बेटी जैसी भी है, लेकिन जो गलत है वो गलत है ना। मैं उसके गलत बातों पर उसका साथ नहीं दे सकती। देखो जी, बच्चों की कोई भी समस्या ना उतनी ही बड़ी होती है जितना कि माँ बाप उसे बनाते हैं। और मुझे उस बच्चे से बड़ी हमदर्दी है जिसके सर पे चोट लगी। अगर गिन्नी और रॉकी होते ना तो मेरा खून भी उतना ही खौलता जितना उसके माँ बाप का खौला होगा। लेकिन क्योंकि मैं राशि को जानता हूं, मैं ये बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि वो बच्चे को उतना चोट पहुंचाना चाहती होगी। और जिसने बताया उसने खुद देखा क्या? नहीं ना। सुनी सुनाई बात पर हम क्यों विश्वास कर लें जी? अपने बच्चों के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा? और माफ करना जी, आप सबकी राशि को बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली बात ना उस समय बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रखता। लेकिन लक्की जी, बच्चों पर अनुशासन रखने की सख्त जरूरत है, खासकर राशि जैसे बच्चों पर। सही कह रहे हो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, बोर्डिंग स्कूल वालों की नहीं। वो ये क्या कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर बोर्डिंग स्कूल वालों को थमा दो। वो माँ बाप खुद बच्चे को नहीं समझ पाए तो बोर्डिंग स्कूल वाले क्या खाक समझेंगे? चलिए, खैर हमारे बहस करने से क्या हो जाएगा। फैसला तो जीत और पिंकी को ही लेना है। देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। क्या हुआ दी? क्या कह रहा था वो पागल बतरा? सोसाइटी वालों ने शाम को मीटिंग बुलवाई। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर सिद्धू को धक्का नहीं मारा। वो पागल ना इस दीदी से बकवास कर रहा था, चिढ़ा रहा था इन्हें। जब दीदी चली गई फिर भी पीछे पीछे सुना रहा था। ओह, आई सी। तो तूने ये सब मुझे सेव करने के लिए किया? वाह, क्या बात है, तू तो बड़ी महान है। कितना झूठ बोलेगी राशि? बहाने ढूंढ रही है और कोई नहीं मिला तो मुझे बीच में घसीट लिया। सिद्धू बकवास नहीं कर रहा था आपके साथ? तो वो मुझसे बकवास कर रहा था ना, तुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? तू क्या मेरी बॉडीगार्ड है? और वो बेवकूफ सिद्धू मुझसे बकवास कर रहा था, तुझे क्यों जलन होने लगी? उसी दिन की तरह जैसे मेरे बर्थडे वाले दिन सब लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो तुझे बुरा लगा कि हाउ कैन समवन नॉट गिव मी अटेंशन? हाँ, और अब तुझे गुस्सा आ गया क्योंकि सिद्धू ने तेरी बात नहीं सुनी। तू सबकी बात सुनती है और फिर क्या सब लोग तेरे को मारने लग जाते हैं? तू कितनी बेशर्म और बदतमीज हो गई है। हाँ, होती जा रही हूँ मैं। तो बेटा, क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम हमसे? तुमसे तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। तुम्हारे हिसाब से सब गलत है। क्यों? राशि, हर किसी को बिल्डिंग में तुझसे प्रॉब्लम, तब हमें सुनाते रहे और हम चुपचाप खड़े रहे। हर किसी ने तेरे पापा से कुछ ना कुछ कहा और वो। पापा, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? आपको अभी भी यही लगता है ना कि मैंने जानबूझकर सिद्धू को धक्का मारा? और ये जो रावी दीदी कहती है सब सच है? अगर मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूं, तो क्या तुम बाकी बातों से भी इनकार कर दोगी? तुम मान लोगे कि तुमने गलत किया, वो केक फेंककर, रावी दीदी की इंसल्ट करके गलत किया, सिद्धू को धक्का मारकर गलत किया? और बेटा, अगर सिद्धू ने कोई गलत बात की थी तो तुम हमसे कहती। तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत है? बेटा, सच्चाई यही है कि तुम आपे से बाहर हो रही हो, दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हरकतें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू।